क्या शादी के दौरान किसी दुल्हन के अंदर कोई आत्मा आ सकती है? ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। ये देखो एक बार आप। इस लड़की का नाम संगीता है और यूपी के आजमगढ़ के पास एक छोटा सा गांव जहाँ की ये रहने वाली संगीता। संगीता के घर में संगीता के मम्मी पापा और संगीता की एक छोटी बहन थी। संगीता की जो पूरी जो फैमिली थी वो ज़्यादा अमीर इंसान वो लोग नहीं थे। वो बस हाँ, संगीता के पापा किसानी का काम करते थे तो वहीं से ही इनका गुजारा चला करता था। संगीता पढ़ने में बहुत होशियार थी और 12वीं तक उसने पढ़ाई की। 12वीं जब वो पढ़ाई कर रही थी तभी उसको एक लड़के से प्यार हो गया, साजिद करके वो लड़का। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार में पड़ चुके थे। इतने प्यार में पड़ चुके थे कि ये एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। संगीता ने ये बात अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो संगीता की मम्मी ने उसको सुनाया कि हम लोग गांव में रहते हैं, यहाँ के लोग ना क्या सोचेंगे कि तुम किस लड़के से शादी करना चाहती हो, और कोई गलत कदम मत उठाना। तो संगीता, ये मत सोचना कि तुम भाग जाओगी यहाँ से या कुछ कर लोगी तो हमारा क्या होगा। अपने बाप का सोचना, वो कभी भी कुछ कर लेगा अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो। संगीता बहुत उदास बैठ गई। संगीता ने ये बात नेक्स्ट दिन जाके साजिद को बताई कि यार, मेरी मम्मी ने ऐसा ऐसा बोला है और वो इस शादी के लिए नहीं मानेंगी। साजिद, हम क्यों ना दूर हो जाएं, यही सही रहेगा, क्योंकि हम एक गांव में रहते हैं और यहाँ के लोग क्या सोचेंगे मेरी फैमिली के बारे में। शायद वो मेरी फैमिली को, अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो वो गांव से बाहर भी निकाल सकते हैं। लोग हमारे घर पे, मेरी छोटी बहन है, उसके साथ भी कोई शादी नहीं करेगा अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो। ये सब सोच के संगीता ने बोला कि यार साजिद, हम दूरी हो जाते हैं। तो साजिद ने बोला कि नहीं, एक बार ना मैं तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहता हूँ, मैं उनको मना लूँगा। साजिद ना संगीता की मम्मी से मिलता है और सब कुछ बातें बातें करता है। तो संगीता की मम्मी को लगता है कहीं ना कहीं लड़का ठीक है, चलो शादी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही संगीता की मम्मी पूछती हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है साजिद। संगीता की मम्मी घबरा जाती हैं कि ये लड़का तो मुस्लिम है और हम हिंदू हैं, ये शादी तो हो ही नहीं सकती। तो वो क्या करती हैं, कहती हैं ठीक है साजिद, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी तुम जा सकते हो। संगीता की मम्मी संगीता को घर में लेके आती हैं और संगीता को बहुत मारती हैं। कहती कहती तुझे कोई और नहीं मिला क्या? तुझे पता नहीं है वो मुस्लिम है और हम हिंदू और हम गांव में रहते हैं। ये शादी नहीं हो सकती संगीता, तू भूल जा। अगर तू चाहती है कि तू उससे शादी करना चाहती है तो बोल, मैं, तेरा पापा और ये तेरी छोटी बहन, हम ही कहीं छोड़ के चले आते हैं इस गांव को, या फिर हम कुछ ना, जो कुआं है ना उसमें कूद के अपनी जान दे देते हैं अगर तू उससे शादी करना चाहती है तो संगीता कहती कि नहीं मम्मी, मैंने तो मना कर दिया उसको, ना ही मैं उससे कभी मिलूँगी और ना ही मैं उससे शादी के लिए कभी कुछ बोलूँगी। वो रोने लगती है कि तुम लोगों ने बहुत गरीबी में मेरे को पाला है, मेरे से गलती हुई और मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी मम्मी। संगीता की बात सुन के संगीता की अम्मी खुश हो जाती है। चलो, ये बात संगीता जाके नेक्स्ट दिन, अदित मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, इससे अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर दें, बात करना बंद कर दें, और जो भी हम एक दूसरे से इतने करीब थे, दूर होना ही सही है। साजिद कहता है नहीं यार, वो रोने लगता है, कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे से शादी करनी है, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, प्लीज़ संगीता मान जाओ। संगीता कहती है कि मैं कैसे क्या करूँ? तो साजिद वही कहता है चले जाएंगे किसी शहर में, वहाँ मैं कमाऊँगा, तुम्हें रखूँगा। संगीता कहती है नहीं, मेरे माँ बाप ने बहुत गरीबी में मुझे पाला है, मेरे भागने के बाद मेरी बहन का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, गांव में वो कहीं सर्दी उठा के चल नहीं पाएंगे। संगीता ये बोल के अपनी साइकिल लेके वो चल लेती है अपने घर की तरफ। उसके बाद ना गीता और साजिद एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। संगीता तो ना वो कॉल उठाती है, ना ही वो बात करने की कोशिश करती है, वो बिल्कुल ही साजिद से मतलब दूरी बना चुकी होती है। लेकिन जो साजिद है वो बार बार संगीता के गांव में आना, उसके घर के आसपास से गुजरना, किसी न किसी बहाने से संगीता के घर के पास आना, ताकि एक बार संगीता दिख जाए। ये बात ना कहीं संगीता की मम्मी ने नोटिस की और ये बात उन्होंने बता दी संगीता के पापा को कि एक लड़का है, वो ना संगीता के पीछे पागल है। संगीता ने
तो बोला कि मैं तुमसे नहीं करूँगी शादी वादी। संगीता तो नहीं फ़ोन कर रही ना कॉल कर रही है, उसने स्कूल भी नहीं जाना छोड़ दिया। तो संगीता के पापा ने बोला ठीक है, बात ज़्यादा आगे बढ़े इससे पहले ना हम संगीता की शादी करवा देते हैं। तो वो लोग ना रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं संगीता के लिए। इसी बीच में ना साजिद ना किसी के द्वारा संगीता के पास ना एक मैसेज भिजवाता है कि संगीता बस ना तुम्हें दूर जाना ना चले जाओ, बस बट ना मुझसे ना एक बार मिल लो, उसके बाद ना मैं ना तुम्हारे घर के पास आऊँगा, तुम्हारे गांव में आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, बट एक बार। तो संगीता कहती है ठीक है, लास्ट बार अगर मिल लेती हूँ, अगर मिलने से ही सबको ठीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो संगीता मिलने के लिए चली जाती है। जब वो मिलने जाती है ना तो साजिद उससे बोलता है कि हमारी लास्ट मुलाकात है, और वो रोने लगता है। कहता है मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो संगीता कहती है ठीक है, जो भी देना दो, ऐसे मैं जाना चाहूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहती। तो साजिद कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारा ज़्यादा देर तक नहीं टाइम ख़राब करूँगा, ये मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ, क्या तुम इसको खाओगी? तो वो कहती है हाँ दे दो, मैं घर जाके खा लूँगी। तो साजिद कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी खा लो ना मेरे सामने, प्लीज़ मेरे हाथ से खा लो। तो संगीता कहती है ठीक है खा लेती हूँ। मिठाई लेती है संगीता, खा लेती है। कहती है फिर साजिद कहता है कि मैं ना तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो संगीता कहती है ठीक है दे दो। तो वो ना एक काला सा धागा बना हुआ कुछ वो देता संगीता को। कहता प्लीज़ इसको उतारना मत, ये मेरी लास्ट निशानी है तुम्हारे पास, क्या तुम भी मुझे कुछ देना चाहोगे संगीता? तो संगीता कहती है मैं तो कुछ लेके नहीं आई, बट हाँ कभी मिलेंगे तो मैं तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ दे दूँगी। तो साजिद के साथ ठीक है, वो एक दूसरे को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। जब वो रात को सो रही होती है ना अपनी, उनके घर में 2 रूम होते हैं, एक रूम में उनके मम्मी पापा सोते हैं, एक में संगीता, और संगीता की बहन सो रही होती है। तो जब वो सो रहे होते हैं तो संगीता को ना ऐसा लगता है कि कोई ना उसके पैर के पास खड़ा है और वो बहुत देर से संगीता को घूर रहा है। तो गाँव में इतनी लाइट वाइट का होता नहीं था, तो संगीता ने ना ऐसे लाइक वो जलाई, दिया जलाया और देखने की कोशिश की तो दिखा ही नहीं। क्योंकि उस गांव में लाइट ऐसे आया करती थी, 12 घंटा सुबह की, 12 घंटा रात की ऐसे आया करती थी लाइट। तो वहाँ पे इसको कोई नहीं दिखा। संगीता सो गई। फिर ना अगला दिन आया, अगला दिन फिर से वही रात को जब वो सो रही है ना तो संगीता के पैर पे ना जैसे किसी ने हाथ लगाया और संगीता को ना उठाने की कोशिश की। तो संगीता को ये लगा कि मेरी बगल में जो मेरी बहन सो रही है ना, क्या पता उसका पैर लग गया हो। तो संगीता ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर संगीता के पैर में फिर किसी ने ऐसे उसके पैर में स्क्रैच मार रहा है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। तो संगीता ने अपनी बहन को ऐसे धक्का दे दिया उस तरफ, सोने दे यार, पता नहीं कैसे सोती है, पास में आके थोड़ा दूर जाके सो जा। तो संगीता की बहन वो छोटी नींद में थी, उसने वो रिप्लाई नहीं किया और वो सो गई। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद किसी ने ना संगीता का पैर खींचा एंड उसको बेड से नीचे गिरा दिया। संगीता घबरा गई एंड वो खड़ी हो गई। उसने इधर उधर देखा तो उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। सुबह होती है, सुबह सारी बात ना वो अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी रात को ना पता नहीं किसी ने मेरा पैर खींचा और मैं ना बेड से ही नीचे गिर गई। तो संगीता की मैं बोलती है तो सपना अपना देख रही होगी या फिर बेड के किनारे होगी तो तू गिर गई होगी। तो संगीता भी कहती है हाँ ये भी हो सकता है मम्मी। तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। फिर से वही पूरे पूरे दिन में उनका काम चलता है। रात को फिर से संगीता सोने के लिए आती है, जैसे रात के 2 बजते हैं तो संगीता का ना इस बार किसी ने उसको ना उसका कपड़ा खींचा संगीता का। और वो जब कपड़ा खींचा तो संगीता को लगा कि यार ये कपड़ा कौन खींच रहा है, घर में कोई चोर वोर तो नहीं आ गया है, इतनी रात को मेरे साथ कोई गलत काम तो नहीं करना चाहता। संगीता जोर के चिल्लाई। जैसे वो जोर के चिल्लाई ना तो संगीता के मम्मी पापा उठ के आ गए। बोले संगीता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? उन्होंने टॉर्च जलाई, रात को लाइट थी नहीं। संगीता को हर टॉर्च जला के देखने लग गए। तो संगीता बोली पता नहीं कौन था मम्मी, कोई ने मेरा कपड़ा खींच रहा है नीचे की तरफ से। तो वो कहते हैं कपड़ा खींच रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या पता तेरा कपड़ा इस बेड में फंस गया हो, वहाँ से ऐसा कुछ हुआ हो। तो उसके मम्मी कहती है जा ध्यान मत दे, सो जा, ऐसा होता रहता है, तेरे को पता नहीं रोज़ रोज़ क्या हो रहा है। तो संगीता भी कहती है हाँ यार मैं रोज़ रोज़ कुछ बता रही मम्मी को बहाना ऐसा पता नहीं क्या ही लग रहा होगा। इसी बीच में ना संगीता के पापा ना हर दिन जाके रिश्ते की बात कर रहे थे। तो संगीता को ना देखने के लिए एक लड़का आने वाला था। वो आया देखने के लिए, संगीता को देख के उसका पूरा परिवार आया, उन्होंने संगीता को पसंद भी कर लिया। शादी वादी भी लाइक होने वाली थी। और जैसे शादी होने वाली थी ना 10 दिन पहले वो लड़का पता नहीं क्यों कोई बिना किसी रीज़न के संगीता से वो शादी का रिश्ता तोड़ देता है। संगीता के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया, हमारी लड़की में तो कोई कमी है नहीं, पता नहीं किसने आके भड़का दिया तो ये रिश्ता टूट गया।
अब इसके पापा दोबारा से भाई ढूँढने लग जाते हैं रिश्ता ढूँढ रहे हो। तो उसी बीच में ना संगीता के साथ ना अक्सर ऐसा होता था कि जैसे कोई ना उसके छाती पे आके बैठ जाता है और उसको ना दबाने की कोशिश करता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है। तो संगीता ने ये बात ना अपनी मम्मी को बताना बंद कर दी, क्योंकि संगीता को लगता था कि अगर मैं ये बात बताऊँगी ना तो मेरे मम्मी पापा मेरी जल्दी से शादी करके यहाँ से मेरे को भगा देंगे। तो उसने ना जो भी संगीता का एक्टिविटी होती थी, जो भी कुछ होता था, तो उसने संगीता ने ये सब कुछ बताना ही बंद कर दिया था संगीता के माँ-बाप को। संगीता के पापा ने अब दूसरा लड़का ढूँढ लिया। तो दूसरा लड़का जो ढूँढा था वो आया संगीता को देखने के लिए। देख के जब वो जा रहा था, संगीता को वो पसंद कर लेता है, बोलता है ठीक है मुझे पसंद भी है, मैं शादी करने के लिए तैयार भी हूँ। वो वहाँ से निकलता है, जैसे निकलता है जाता है 2-3 किलोमीटर जाता है अपनी बाइक से, उसका ना एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो वहीं पर ही मर जाता है। उसके बाद संगीता के माँ बाप और परेशान हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है मेरी बेटी के साथ। तो उन्होंने ना एक पंडित था, उसको उसके पास गए एंड उसको बोला कि बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी बेटी का रिश्ता कट जा रहा है और जो शादी करने के लिए तैयार हो रहा है वो मर जा रहा है। तो जो उसका पंडित जी था ना, उन्होंने बोला ठीक है एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढता हूँ और मैं उस लड़के को लेके आऊँगा और उससे शादी करवा दूंगा। तो संगीता के पापा ने बोला ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पंडित जी थे वो शादी वादी ऐसे कराया करते थे। तो पंडित जी संगीता के घर पे उस लड़के को लेके आए, सब कुछ फिक्स हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब था आज शादी का दिन। संगीता ना स्टेज पे चढ़ी ही ना, वहाँ पे उसको ना पता नहीं से घबराहट से होने लग गई, उसको चक्कर से आने लग गए। तो लोगों को लगा कि यार गर्मी वर्मी हो रही है इस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसे स्टेज पे कभी चढ़ी नहीं, इतने लोग को देखा नहीं इस वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी लोग कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो संगीता को पानी वानी पिलाया, संगीता को ना बैठा दिया। संगीता को जो आपने वीडियो में देखा होगा, संगीता को जब बैठ गई वो, तब उसकी आंखें बड़ी होने लगी, वो चिल्लाने लगी एंड उसके बाद वो अपना सर घुमाने लग गई। उसके बाद वो जो दूल्हा था वो भी वहाँ से भाग जाता है एंड वो शादी वहीं पर रुक जाती है। जो पंडित जी थे ना, उनको लग जाता है कि हाँ, इसके जो पंडित जी जो उस लड़के को लेके आए थे, वो आते 5-6 दिन बाद वापस संगीता के घर पे, संगीता का हालचाल पूछते हैं और सब कुछ संगीता को देखते हैं। संगीता छत पे आते हैं संगीता को और वहाँ बोलते हैं संगीता, कौन है तू? तो संगीता कहती है मैं ही तो हूँ बाबा। तू नहीं, बता कौन है तू? संगीता कहती है मैं ही तो हूँ बाबा, और कौन है, क्या हो गया? नहीं, जो संगीता के अंदर है तू कौन है? वो पता क्या करता है, संगीता ना उसकी आवाज़ चेंज होती है, तू कौन है और तू क्या जानना चाहता है? संगीता मेरी है और मेरी ही रहेगी। वो ना बाबा गला पकड़ता है और छत से नीचे फेंक देता है। छत से जब नीचे फेंक देता है ना, वो पंडित ना समझ जाता है कि यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वो पंडित 3-4 पंडितों को और लेके आता है और वो सभी लोग संगीता से पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, क्या हुआ था? तो संगीता को याद आता है कि इस रात को ये जो एक्टिविटी मेरे साथ हो रही है, जब मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड साजिद से मिल के आई हूँ तब से हो रही है। और वो ना अपने हाथ से वो काला सा धागा उतार के बाबा को देती है। वो धागा लेते हैं ना, एक जो बाबा थे वो उसको ना ऐसे हाथ में रखते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो धागे में ना आग लग जाती है और बाबा वहाँ फेंक देते हैं। कहते हैं और उसने कुछ किया, बोला था करने के लिए या फिर कुछ दिया था तुम्हें? कहती है हाँ, उसने ना मुझे मिठाई खिलाई थी। उसके बाद ना बाबा ना वहाँ पे जाते हैं और एक पानी लेते हैं, पानी है पता नहीं, लेके कुछ मंत्र वंत्र मारते हैं, उस पानी के ऊपर ना आग लग जाती है। थोड़ी बाद ना आते हैं, देते हैं, ले पी संगीता और एक बार में पी जाओ। संगीता ना उसको एक बार में पी जाती है और पीने के थोड़ी देर बाद ही ना संगीता को ना उल्टी होने लगती है। और जो रसगुल्ला संगीता ने, जो मिठाई उस टाइम पे खाई थी, वो ना बाहर निकल जाती है। मतलब 8-9 महीने बाद वो पेट में पड़ी मिठाई वो बाहर निकल जाती है और वो बाबा कहते हैं यही है। और ये जो लड़का है जो संगीता बता रही है, उसने संगीता के ऊपर इस मिठाई द्वारा और ये जो धागा था एक जिन छोड़ा हुआ था, ताकि संगीता की शादी कहीं और ना हो पाए और संगीता ऐसे ही ज़िंदगी भर कुंवारी रहे। देख के ना संगीता के घर वाले हिल जाते हैं एंड उसके बाद जो लड़का था वीडियो में आपने देखा होगा, वो बाबा उसको दोबारा लेके आते हैं, सबको समझाते हैं। वो कहता है ठीक है बाबा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब ये ठीक है ना? वो लड़का बहुत शरीफ, ये ठीक है ना? दोबारा से संगीता की और उस लड़के की शादी हो जाती है। संगीता आज 2 बच्चों की माँ है
और उनका सुखी परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो बस इसमें रिस्क ये भी है कि वो कभी-कभी ये ज़रूर चाहता है कि ये अगर मेरी नहीं हुई तो ये किसी की भी ना हो। ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना, आ रहा होगा ऊपर। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, ओम का रेडियो, इसको सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी आपके लिए लाता हूँ और लाता रहूँगा। बाय गाइस।